So welcome to my class, guys. Hello, how are you? Okay, yes, I'm fine too. Okay, so previous video I think we have learned all things like simple present tense and simple present negative sentences. Okay, affirmative and negative we have done. Okay, so right now we are learning इंट्रोगेटिव. सो हाउ टू मेक क्वेश्चन एंड हाउ टू आस्क क्वेश्चन. सो किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछना है. जब हम यूजुअली वी डू लॉट ऑफ वर्क इन होल डे मॉर्निंग टू टिल नाइट एंड एवरीवेयर. सो दैट टाइम वी सो करते हो क्या, सोते हो क्या, स्कूल जाते हो क्या. सो तातेती. ओके, रिमेंबर इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हियर इज द फॉर्मूला डू डज. सबसे पहले हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब रखना है. देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अपना ऑब्जेक्ट जो भी आएगा. ठीक है, तो डू आई गो टू मार्केट है ना. डू के साथ वही सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है और प्लूरल और आई के साथ में क्या लगाना है, टू लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको. डू आई गो टू मार्केट और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है ताकि हमको समझ में आ रहा है कि हमने क्वेश्चन. लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम कोई भी बड़ा क्वेश्चन या बड़ा आंसर नहीं दे रहे. यहाँ पे जब हमको पूछना है यस और नो में आंसर देना है तब हम केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को सामने ला करके क्वेश्चन लगाएंगे. उसके बाद में हम बड़े क्वेश्चन के लिए अभी हम थोड़ा देर बाद बताते हैं. बट सबसे पहले आपको देखना है कि जब आपको यस और नो में आंसर देना है तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब को सामने कर दीजिए. ठीक है ना. देखेंगे डू आई गो टू मार्केट तो थोड़ा सा पूछने का स्टाइल बदल जाता है. डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो. डज ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाता है. यस. फिर डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है, वह मार्केट जाती है. इस प्रकार का सेंस है. डू दे गो टू मार्केट, क्या वे मार्केट जाते हैं. डू वी गो टू मार्केट, क्या हम मार्केट जाते हैं. डज रिया गो टू मार्केट. इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बना के खत्म हो जाता है ना. लेकिन अब हमें बड़े प्रश्न कैसे देखना है कि जैसे हम पुस्तकों में देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं. वाई डू आई गो टू मार्केट, मैं क्यों मार्केट जाती हूँ, वो कैसे जाता है, वो कैसे आता है. तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े प्रश्न हैं जो हमने पहले से बता दिया है मैंने कि WH फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ WH वर्ड होते हैं. हमें कुछ भी नहीं करना, हम इसके आगे में लिख करके डू आई के बाद हमें बिल्कुल भी उसको हटाना नहीं. केवल उसके आगे अपन इन फ्रंट ऑफ दीज ऑल सेंटेंसेस वी have to put here WH members and make question. Okay, so let's start. Now look at this beta. Because अब हम क्या करने वाले. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट WH विद WH फैमिली. इंट्रोगेटिव तो हम बना चुके हैं ना, वी हैव लर्न ना. सो अब हम उसके बाद में क्या करेंगे, WH फैमिली हम लोग लंबा लंबा क्वेश्चन बनाना, लेंथी क्वेश्चन बनाना है, लेंथी आंसर देना कि क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो हम WH फैमिली को पुट करते हैं उसके ऊपर. ठीक है, देखेंगे यहाँ पे WH फैमिली एंड डू एंड डज, देन सब्जेक्ट एंड V1 एंड ऑब्जेक्ट. अगर आपको फॉर्मूले से याद नहीं होता है तो बिल्कुल मत घबराइए, एक नई चीज़ों से सिंपल वे में करिए. क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि एक ही WH फैमिली मेंबर ले रही हूँ मैं और एक ही वर्ब ले रही हूँ और एक ही ऑब्जेक्ट ले रही हूँ. उसके साथ प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपकी फ्लुएंसी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपको बिल्कुल भी डर खत्म हो जाता है. फिर आप दूसरी बार ले रही हूँ बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अपने नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से और उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए. ओके, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ जाओगे और अपना काम अच्छे से कर सकते हो. आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी. ठीक है ना. तो एक बार फिर से देखेंगे इधर, प्लीज पे अटेंशन हियर. ओके, व्हाई डू आई गो टू मार्केट, मैं क्यों मार्केट जाती हूँ. वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम क्यों मार्केट जाते हो. वाई डज ही गो टू मार्केट, वो मार्केट क्यों जाता है. वाई डज शी गो टू मार्केट, वो क्यों मार्केट जाती है. वाई डू दे गो टू मार्केट, वो मार्केट क्यों जाते हैं. तो वाई डू वी गो टू मार्केट, हम सब मार्केट क्यों जाते हैं. वाई डज रिया गो टू मार्केट, रिया मार्केट क्यों जाती है. ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब आपको क्या करना है, ये तो आपको केवल वाई के साथ हुआ. अब ऐसा तो नहीं कि आप केवल क्यों के साथ ही प्रश्न पूछेंगे. वाई मीन्स क्यों, तो क्यों जाती है, क्यों करती है, क्यों, तुम क्यों जाते हो, तुम करते क्यों है, तो ये ठीक है. लेकिन अब क्या करना है, आपको वाई को हटा करके आपको हाउ लगा देना है. कुछ भी नहीं करना है. इधर वाले में आपको जब आप प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हो या प्रैक्टिस के मूड में हो तो आपको क्या करना है, इसको हटा करके आपको हाउ लगा लेना है. ठीक है, हाउ डू आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट कैसे जाती हूँ. भाई बाइक से आती हूँ, बाइक पे स्कूटी जाती हूँ, कैसे जाती हूँ, है ना. तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा, कुछ तो भी इसका कैसे बनाना पड़ेगा, कुछ उसकी मतलब एक बोलना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है आपको, तब आपको हाउ लगाना पड़ता है ना. हाउ
डू यू गो टू मार्केट, तुम कैसे मार्केट जाते हो। अक्सर ही हम पूछते हो ना, तुम मार्केट कैसे जाते हो, तुम बाजार या फिर तुम स्कूल कैसे जाते हो, या फिर तुम दिल्ली कैसे जाते हो, या फिर तुम और भोपाल कैसे जाते हो, अदर प्लेस कैसे जाते हो। तो ये हर व्यक्ति पूछता है। तो हाउ डज, अब हमें अपने बारे में नहीं पूछना, तुम्हारे बारे में नहीं पूछना, उसके बारे में पूछना। तो हाउ डज शी गो टू मार्केट, वो मार्केट कैसे जाता है। यहाँ पे भी आ जाएगा हाउ डज शी गो टू मार्केट, वो मार्केट कैसे जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाउ डू दे गो टू मार्केट, वो मार्केट कैसे जाते हैं, वो सब जो है ना ज़्यादा लोग। तो हाउ डू वी गो टू मार्केट, हम मार्केट कैसे जाते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ डज रिया गो टू मार्केट, रिया मार्केट कैसे जाती है। हाउ इजी दिस थिंग्स। ओके ना, अब आपको समझ में आ रहा है कि इतने इजी वे में आप इंग्लिश कैसे आराम से सीख सकते हो। ओके, यू कैन लर्न एवरीथिंग बट यू हैव टू डिजायर। ओके, सो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आपने अगर इसको हटाना है, आप किसी और के साथ विद होम कर सकते हो, और वैन कर सकते हो, वेयर कर सकते हो, कब जाते हो, कहाँ जाते हो, ये भी हो सकता है। तो आप इसको रिप्लेस करके बहुत सारे WH फैमिली के मेंबर होते हैं, वाई हो सकता है, वेयर हो सकता है, वैन हो सकता है, एट व्हाट टाइम हो सकता है, ये सब आपको इसके अंदर पुट अप करके देखना है। और फिर दूसरी वर्ब लेना है एंड टेक अनदर वर्ब एंड टेक अनदर ऑब्जेक्ट एंड टेक प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर, देन यू कैन डू इट। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नाउ टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब हमें ये प्रश्न पूछना होता है कि क्या मैं ये नहीं करता हूँ, क्या क्या तुम वो नहीं करते हो, क्या क्या वो नहीं करता है क्या, मतलब साथ में इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्न भी पूछ रहा है और निगेटिव भी। अक्सर हम आप ऑफन वी यूज लॉट ऑफ टाइम, क्या मैं ये नहीं करता हूँ, क्या क्या तुम नहीं कर, बच्चे तो अक्सर ही ये बात कहते हैं ना। तब हम कैसे करेंगे आपके बारे में। तो डू आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूँ। डू यू नॉट गो टू मार्केट, डज शी नॉट गो टू मार्केट, मतलब इंट्रोगेटिव भी हो गया, साथ में निगेटिव भी हो गया। डज ही नॉट गो टू मार्केट, फिर डू दे नॉट गो टू मार्केट, डू वी नॉट गो टू मार्केट, डज रिया नॉट गो टू मार्केट, है ना। नाउ आंसर इन टाइप। अब हमें आंसर देते भी तो आना चाहिए। तो पहले जब हमने डू और डज लिया था सामने, तो उसमें तो यस और नो कर दिया था। वाई और हाउ और वैन वेयर लिया है तो हमने उसको लेंथी क्वेश्चन कर दिए, ठीक है ना। बट अब इसमें कैसे करेंगे। डू आई नॉट गो, नो 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 नो, आई गो टू मार्केट, नहीं नहीं मैं मार्केट जाता हूँ। यस आई गो टू मार्केट, यदि यस है तो यस हो गया। नो आई डोंट गो टू मार्केट, नहीं मैं नहीं जाता हूँ। तो नो आई डू नॉट गो टू मार्केट, है ना। आंसर हो जाएगा वहाँ पे। जैसे आपने कोई यस बोलना है तो कोई टेंशन ही नहीं, यस बोल करके सिंपल अफर्मेटिव लगा दो, यस आई गो टू मार्केट, ठीक है ना। बट डू यू नॉट गो टू मार्केट, नो 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 आई डू नॉट गो टू मार्केट। तो आपको लगाना है नो आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जब हर क्वेश्चन को आप बार बार देखोगे तो फिर आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना। आई होप गाइज यू आर डूइंग वेरी वेल वर्क एंड डेफिनेटली यू विल हैव टू लर्न एंड you will succeed definitely. Okay, thank you for watching me. Thank you.